आज का वचन हमें बताता है कि कोई भी शक्ति हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। रोमियो की किताब 8 अध्याय 38 पद कहता है, न मैं निश्चय जानता हूँ, न मृत्यु न जीवन, न स्वर्गदूत न प्रधानताएं, न वर्तमान न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई और न गहराई, और न ही कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। मैं अपनी गवाही आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। ये वचन मुझे बहुत टच करता है, इसलिए कि मैं एक बार मैं बहुत बीमार पड़ गई थी और हॉस्पिटलाइज हो गई थी। हॉस्पिटल के बेड में मैं थी, मेरे अंदर बहुत डर हो रहा था, मेरा हृदय, मेरी हार्ट बीटिंग बहुत तेज हो रही थी, बहुत सारा अजीब सा डर था मेरे अंदर। कोई भी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी आहट से मुझे डर लगने लगता था। लेकिन इस डर के समय में मैंने यही वचन को अपने अंदर से आते हुए देखा, और एक अंदर से ये वचन मेरे अंदर से काम कर रहा था, और ये वचन मुझे बताता था कि नहीं, इससे कोई भी शक्तियां तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। हालेलुया। और ये वचन के द्वारा मैंने बल को प्राप्त किया। और मैं जानती हूँ प्रियो, आप लोगों के जीवन में भी यदि किसी प्रकार का डर और भय है, किसी भी चीज़ों से आप डर रहे हैं, भय खा रहे हैं, आपका हार्ट बीटिंग तेज हो रहा है, आप घबराइए नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और ये हर एक परिस्थितियों में बल और ताकत को देता है, क्योंकि वो हमारा बल मूल है। क्योंकि परमेश्वर हमारा बल मूल है, वो एक आनंद का कुंड है। जब हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, जब हम निराश होते हैं, जब हम अशांत रहते हैं, एक अद्भुत शांति हमें प्रदान करता है। जब हमारे अंदर डर रहता है तो परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ प्रदान करता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें डर की नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। हालेलुया। प्रभु का वचन, एक एक वचन में हम एक सामर्थ को प्राप्त करते, एक आनंद को प्राप्त करते, एक तसल्ली को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में क्या घटनाएं घट रही हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन वो परमेश्वर जानता है, क्योंकि हमारी एक एक बातों को वो जानने वाला परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमारे चेहरे को अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, और निरंतर वो हमें निहारता, हमें देखता। हमारी जरूरतें उनसे छिपी हुई नहीं है। यदि किसी प्रकार की जरूरतों में हैं आप और सोच रहे कि ये कैसे होगा, कैसा, मैं क्या करूं, बहुत सारे प्रश्न आपके आसपास है जिससे आप घिरे हुए हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, रोटी कपड़े मकान के बारे में चिंता ना करो, अन्य जातें इस खोज में रहती हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं। तो हमें किसी भी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। वो चिड़िए, आप लोग देखेंगे, काश की पक्षियों को ध्यान करो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, परंतु स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। हम उन कई गौरैयों से बढ़कर हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमें सृजा है। हम उसकी सृष्टि हैं। वो हमारा सृजनहार है, वो हमारा ख्याल करता है, वो हमारा प्रोवाइडर है। हमारे जीवन में जो भी जरूरतें हैं वो पूरा करने का की जरूरत वो जानता है कि किस रीति से हमारे जीवन में पूरी हो। हमें उसने बनाया, हमारे एक एक चीज़ों का ख्याल रखने वाला हमारा परमेश्वर। इससे हम निराश ना हो प्रभु, और न डरें अपने जीवन में। हम इस दुनिया में बहुत सारी शक्तियों को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे नाम है जिसके द्वारा हो सकता है आप डर को महसूस कर रहे होंगे या डर रहे होंगे अपने जीवन में। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ प्रभु के वचनों के अनुसार कि कोई भी डर परमेश्वर के प्रेम से बड़ा नहीं है। वो डर प्रभु का वचन कहता है 365 बार हमें ये कहता, मत डर, मत डर, मत डर। हालेलुया। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो ये प्रभु का वचन कहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है इन शक्तियों से जो हमारे आसपास रहती हैं और हमें डराने की कोशिश करती हैं, और इससे हम डर जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन से आज आप ये शिक्षा को लीजिए कि प्रभु का वचन ये बताता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर का प्रेम, महान प्रेम हमारे जीवन में रहकर कार्य करेगा। और प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। हम जानते प्रियो, हमें अनंत जीवन पुत्र के द्वारा मिलेगा। पहला यूहन्ना की किताब में पाया जाता है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। तो हमें जरूरी कि हम यीशु को अपनाएं। वो पुत्र है और वो हमें बचाएगा, उसका प्रेम हमें बचाएगा। परमेश्वर का प्रेम तो हमें इस संसार में मिल रहा है, लेकिन यदि हम पुत्र को पकड़ेंगे तो ही हम जो है वो बच सकते हैं। इसलिए क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वही है, मार्ग वही है। हालेलुया। उसको थामने की जरूरत है, उसको पकड़ने की जरूरत है। हालेलुया। इतनी सच्चाइयों को जान के भी यदि आप
वो भागों को ना पाए जो परमेश्वर ने हमारे रखा है, तो क्या फ़ायदा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें के पीछे हम भागते हैं, लेकिन वो चीज़ों को हम नहीं पकड़ना चाहते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। हालेलुया। तो हम देखेंगे प्रियो कि ये समय, ये घड़ी है कि मैं आप लोगों के सामने एक छोटे से वचनों को लेकर आकर मैं बात करना चाहती थी, और मैंने ये सोचा कि आप लोगों को वचन से तसल्ली दूँ, ढांढस बंधाऊँ आप लोगों का जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन ही जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है वो ताकत और बल को देता, हिम्मत को देता, ताकत को देता है, और ऐसी परिस्थितियों में जो है वो हमें संभालता, हमारे शोक को आनंद में बदलता है। हालेलुया। ऐसे समय में, ऐसी घड़ियों में जब हम बहुत ज़्यादा निराशा की स्थिति में हो जाते हैं, हमें कुछ रास्ता नहीं सुझाई देता, हमारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं, हम जो प्रार्थनाएं करते हैं वो सुनी नहीं जाती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में आकर खड़ी हो जाती है, मानो ऐसा लगता है पहाड़ आकर खड़ा हो गया, उसको कैसे हटाया जाए। तो केवल प्रभु का वचन है जो हमें हिम्मत और हौसला देता है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करो, प्रभु काम कर रहा है। जब हम ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, समझ जाना है कि परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में आरंभ है। हमको उस समय कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना नहीं, परंतु परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करना है, तभी हम जीत को प्राप्त करेंगे। जिस दिन हम ऐसी परिस्थितियों से घिरे हुए कुड़कुड़ाते, बड़बड़ाते हैं, वो योजना जो परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखी है वो पूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट ने उस योजना को जो है वो खत्म कर दिया है। लेकिन जब हम उसको प्रेस करते हैं, जब हम स्तुति करते हैं, जब प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन में काम शुरू होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता, परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, असंभव, असंभव, लेकिन परमेश्वर ने वो उस स्थानों में मार्ग खोला। हम बहुत सारी बीती बातों को जानकर हम और ताकत और बल को प्राप्त करते। जब परमेश्वर ऐसा कर सकता तो हमारे जीवन में क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वही ईश्वर जो मूसा का था, इजरायलियों का परमेश्वर, वही तो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो जब वो ऐसे समय में आश्चर्य कर्म होते थे, तो हमारे जीवन में क्यों ना आश्चर्य कर्म होंगे। हालेलुया। हो सकता आप बहुत सारे ऐसे निराशा की स्थिति में हो, अपने जीवन को नाश करने के लिए भी आप योजना बना रहे हो कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मैं हताश, निराश हूँ, अब बस मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर बोलता, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी न त्यागा। तेरे माता पिता ने तुझे छोड़ दिया, तेरे भाई बहनों ने तुझे छोड़ दिया, तेरे रिश्तेदारों ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तो तेरे हर पल तेरे साथ रहा। ये परमेश्वर का वादा है। संसार के लोग छोड़ सकते हैं, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अपने खुदावंत पर हमको भरोसा करने की जरूरत है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, क्योंकि इसका वादा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, सर्वदा तेरे साथ रहूंगा, जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। तो ये वादे के अनुसार हमको जीने की जरूरत है। जब परिस्थितियां हमारे जीवन में विपरीत होती हैं, बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से दबाव में डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संसार की एक नियति है, संसार का एक कार्य है कि वो हमें दबाता कुचलता है। लेकिन ऐसे समय में हमको परमेश्वर के वचनों से बात करने की जरूरत है, प्रभु के वचनों पर भरोसा करने की जरूरत है और बोलने की जरूरत है। प्रभु का वचन मुझे ढांढस देता है, प्रभु का वचन मुझे हिम्मत देता है, ये होकर रहेगा। हालेलुया। तो हमें समझना है कि हमें किसी भी से डरने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का भय मानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं पर को जानकर, समझकर, वचनों को पढ़कर, वचन को मनन करके, जो वचन हमसे बातें करता है उसको सोचना, ये वचन मुझसे बातें कर रहा है, ये मुझे हिम्मत दे रहा, मुझे हौसला दे रहा। कई ऐसी गवाहियां मैं बता सकती हूँ जिसके द्वारा, वचन के द्वारा मैंने हिम्मत और हौसला को प्राप्त किया। हालेलुया। आपके जीवन में भी जरूर ऐसी बातें हैं प्रियो, मैं जानती हूँ। प्रभु के लोगों, ऐसे समय में आप निराश न हो, हिम्मत ना हारे, बढ़ते जाइए। प्रभु का वचन आपके जीवन में एक अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आप प्रभु आपके हाथों को पकड़कर चलने वाला परमेश्वर, आपकी अगुवाई करने वाला परमेश्वर, के सही डायरेक्शन को देने वाला परमेश्वर, आपको अपनी गोदों में उठाने वाला परमेश्वर। ऐसे समय में, ऐसी घड़ियों में जब आप बहुत ही दुख और विलाप में है, ऐसी घड़ियों में जब आप शोक कर रहे, प्रभु कह रहा है तेरे शोक को मैं आनंद में बदलने जा रहा हूँ। तेरी जरूरतों, यदि आप जरूरतों में है, आप, प्रभु का वचन कहता है मैं तेरी जरूरतों को पूरा करने जा रहा हूँ। तू मत रो, तू निराश ना हो। आज प्रियो, यही समझना है कि हमें निराश नहीं होना है, ना ही हताश होना है, बल्कि प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। इस वचन पर परमेश्वर आशीषित करे आप लोगों को, और मैं विश्वास करती हूँ आप आशीषित हुए हैं इस वचनों के द्वारा, और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपके जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।
हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आते आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, स्तुति में प्रशंसा और आदर करते प्रभु। ये घड़ी इस समय प्रभु हम आपके नामों में प्रभु देते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपका वचन प्रभु परमेश्वर बोलता है प्रभु परमेश्वर, आपका वचन बातचीत करता है प्रभु, आपका वचन तसल्ली देता है कि हमें किसी भी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, भय खाने की जरूरत नहीं है। न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता है, न वर्तमान, न भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना ही कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो यीशु मसीह में अलग कर सकती है। परमेश्वर आपका प्रेम जो एक एक लोगों के जीवन में है प्रभु परमेश्वर, ऐसा ही प्रेम आप अपना बना के रखे प्रभु। एक एक लोगों को प्रभु परमेश्वर जरूरतों को पूरा करे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे, जो भी प्रभु वो मांग रहे उसको पूरा करे। बीमारी की अवस्था में रहकर प्रभु निराशा की स्थिति में है प्रभु, ऐसी निराशा से आप प्रभु आप उन्हें बारे प्रभु परमेश्वर, आप उन्हें बल ताकत दे प्रभु परमेश्वर। वो कमजोर अपने आप को महसूस करते प्रभु, आप सामर्थी परमेश्वर बनकर उन्हें सामर्थ प्रदान करे मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे स्वामी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ऐसे लोग जो आप पुकार रहे प्रभु आंसुओं में है प्रभु, उनके शोक को आनंद में बदलिए प्रभु, उनके आंसुओं को पोंछिए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु हालेलुया। आज दिलों में प्रभु कई लोगों के प्रभु धोखे के कारण प्रभु दिल टुकड़े टुकड़े हुए प्रभु परमेश्वर के दिलों को हिल करिए प्रभु, उन्हें चंगा करे प्रभु हालेलुया प्रभु परमेश्वर की आप चंगा करने वाले परमेश्वर प्रभु। और ऐसे टूटे और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानते, परंतु प्रभु परमेश्वर उसे प्रभु वो आपके सामने प्रभु बलिदान के स्वरूप प्रभु ग्रहण योग्य होता है प्रभु परमेश्वर। जब लोग ऐसे टूटे और पिसे हुए हृदय को चढ़ाते हैं प्रभु, आज बहुत सारे लोग ऐसे टूटे और पिसे हृदय के हैं प्रभु परमेश्वर, अपना हृदय आपको दे रहे प्रभु, आप उन्हें चंगा करे प्रभु, उन्हें तसल्ली दे प्रभु परमेश्वर। से समय में ऐसे लोग प्रभु जो जिसको लोगों ने छोड़ दिया, अपने लोगों ने प्रभु से त्याग दिया प्रभु, ऐसी घड़ियों में प्रभु को अकेलापन महसूस करे प्रभु, तो ऐसे अकेलेपन में प्रभु आप उनके साथ रहिए प्रभु, उन्हें उनके अकेलेपन को दूर करे प्रभु। कई लोगों ने अपने लोगों को खोया प्रभु और आंसुओं में प्रभु, दुखों में प्रभु, ऐसे लोगों को संभालिए, अपनी अद्भुत शांति से भरपूर करे प्रभु परमेश्वर हालेलुया। आपका वचन कहता तेरा मन व्याकुल ना हो, जैसे संसार तुम्हें शांति देता वैसे नहीं, परंतु अपनी अद्भुत शांति तुम्हें दिए जाता। तुम्हारा मन ना डरे ना घबराए प्रभु, ऐसे लोगों का मन ना डरे ना घबराए, आप उन्हें तसल्ली और शांति देने वाले परमेश्वर बने प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर हालेलुया, एक एक पर प्रभु आपका अनुग्रह प्रभु परमेश्वर लेला जाए प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु परमेश्वर, की आवश्यकता है जो प्रभु प्रार्थनाओं में निकल रही प्रभु, और वो दुहाई दे रहे प्रभु, उनकी दुहाई को सुनकर प्रभु उनके जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य करे प्रभु। हम प्रार्थना करते बीमार को चंगा करे प्रभु, का चंगाई दे प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, एक एक रोग प्रभु जैसे संसार में बहुत सारे रोगों के नामों को हम सुनते हैं प्रभु परमेश्वर, बंधन सबों से श्रेष्ठ नाम प्रभु आपका है प्रभु, और उन नामों को प्रभु हमको लेने की जरूरत है नहीं है प्रभु, परंतु आपके नामों को लेने की जरूरत है प्रभु, और यीशु नाम को हम लेते हैं प्रभु, और चंगाई की घोषणा करते हैं लोगों के लिए प्रभु। आज सुनकर उनके जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य को कीजिए मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु हालेलुया। एक एक लोग जो नौकरी नहीं प्रभु, उनकी नौकरी प्रदान करिए प्रभु, उन्हें नौकरी से भरपूर करे प्रभु, आशीषित करे मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, कई लोग प्रभु अपने भविष्य के बारे में चिंतित है, उनके भविष्य को उज्जवल कीजिए मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हालेलुया। एक एक बाल बच्चों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते, एक एक जवानों को आपके हाथ में सौंपते, इसलिए प्रभु परमेश्वर की अपना जीवन अभी प्रभु ऐसे समय में जवानी की अवस्था में दे सके प्रभु परमेश्वर, ताकि उनका जीवन प्रभु आपके अनुसार चलने वाला हो सके, आपने जो योजना उनके लिए बना के रखी है वो पूर्ण हो सके प्रभु। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, आपने एक एक प्रार्थना को सुना प्रभु, ग्रहण किया, धन्यवाद। सारी बातों में आपके नाम को महिमा और आदर मिले यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, जब हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन जा सके, इसलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि प्रभु के वचन और उसकी आशीषें जो है वो होता है, ऐसे लोग जो है वो प्राप्त करें। जय मसीह की।